मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आइए आज हम कक्षा 9वीं के भूगोल विषय के 8वें पाठ अर्थशास्त्र का परिचय बच्चों, इस पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे हम आपको आसानी से समझा सके। बच्चों, अर्थ माने बच्चों इसका तात्पर्य होता है धन, यानी इसी को इंग्लिश में बोला जाता है इकोनॉमिक। तो इसी का बच्चों हम इसमें अध्ययन करने वाले हैं कि हमारे जीवन में अर्थशास्त्र का कितना बहुत ही महत्व होता है। इसमें बताया गया है कि अर्थशास्त्र जो है बच्चों ग्रीक शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है और वह है इकोनॉमिया शब्द। इसका अर्थ होता है परिवार का व्यवस्थापन, यानी पारिवारिक व्यवस्थापन। आगे चल कर के यही इकोनॉमिया जो है इकोनॉमिक्स बन गया, जिसका हम आज अध्ययन कर रहे हैं। तो अर्थशास्त्र बच्चों मनुष्य के जीवन को जो है एक नया मोड़ देता है। आर्थिक व्यवस्था अच्छी होने से व्यक्ति का विकास निरंतर बना रहता है, जिससे वह विकास कर पाता है। तो हर जगह का इकोनॉमिक सिस्टम जो है हर जगह का अलग अलग है। जैसे कि इसमें बताया गया व्यक्तिगत और पारिवारिक व्यवस्थापन जो है आय व्यय अर्थात आर्थिक घटकों से संबंधित होता है। इसे ही अर्थशास्त्र का यहाँ से ही जन्म हुआ है। घर में बच्चों जो है व्यक्ति जो है कमा करके लाता है, वह एक बजट तैयार करता है। वह देखता है कि वह मंथली में कितना खर्च करता है, कितना व्यय करता है, कितना अर्जित करता है, और उसको अर्जित और व्यय में जो तुलना उसको दिखती है वही एक तरह से देखा जाए तो वही क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र होता है। समय, पूंजी, श्रम और संसाधनों की उचित पद्धति से इसका कैसे उपयोग करें, यह अर्थशास्त्र बताता है कि हमको किस प्रकार से इन सब चीज़ों का उपयोग करना चाहिए। विविध साधनों का उपयोग कर लोगों की असीमित आवश्यकताओं किस प्रकार दूर की जाती है, इसका अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। रॉबिन्स के अनुसार असीमित आवश्यकताओं एवं सीमित, दुर्लभ और पर्यायी साधनों में से अपनी आवश्यकता के अनुरूप चयन करने का मानवीय प्रयत्नों का अध्ययन करने वाला यह अर्थशास्त्र कहलाता है। वहीं वैसे बहुत से विचारकों ने अपने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं। जैसे कि एडम स्मिथ जो थे, यह अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं। इन्होंने राष्ट्र की संपत्ति नामक उसमें बुक में लिखा उन्होंने कि अर्थशास्त्र संपत्ति का शास्त्र है। ऐसा इन्होंने अर्थशास्त्र की परिभाषा दी। अर्थशास्त्र के बच्चों 3 प्रकार बताए गए हैं, एक पूंजीवादी, दूसरा समाजवादी, तीसरा मिश्र अर्थव्यवस्था। पूंजी अर्थव्यवस्था बच्चों यह व्यक्तिगत स्वामित्व होता है इस पे, यानी जो भी व्यक्तिगत स्वामित्व यानी प्राइवेट, इसे क्या बोला जाता है, व्यक्तिगत। साधनों और का व्यवस्थापन निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, इससे यह लाभ प्राप्त होता है। अधिक लाभ प्राप्त करना यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है, यानी व्यक्ति खुद ही उत्पादन करता है, अपना इसमें पैसा लगाता है और अपने तरीके से उसका क्या करता है, इस्तेमाल करके उसे बेचा जाता है। तो उससे अत्यधिक धन क्या होता है, उनको प्राप्त होता है। यह पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है। कहने का तात्पर्य इसमें न तो सरकार होती है न और अन्य होते, केवल पूंजीपति वर्ग होते हैं। जैसे जर्मनी, जापान, अमेरिका, इन देश में अर्थव्यवस्था इस प्रकार की है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंध सरकार द्वारा किया जाता है। इस पर सरकार का स्वामित्व होता है। सामाजिक कल्याण के अधिक लाभ प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य होता है इस अर्थव्यवस्था का।
जैसे चीन, रूस आदि देशों में सामाजिक अर्थव्यवस्था का स्वीकार किया गया है। मिश्र अर्थव्यवस्था, यह अर्थव्यवस्था सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व से होता है, यानी इसमें पूंजीवादी और समाजवादी दोनों से मिलकर के यह मिश्र अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है। इस अर्थव्यवस्था से लाभ और सामाजिक कल्याण इन दोनों का सहसंबंध रखा जाता है। जैसे भारत, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम आदि देशों ने इस अर्थव्यवस्था को स्वीकार किया है। तो यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था बच्चों पाई जाती है। तो जहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वह खुद पर निर्भर होते हैं, स्वयं हर चीज़ें का उत्पादन करते हैं, जिससे उनको अत्यधिक लाभ की प्राप्ति होती है। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण हुआ है। हम जानते हैं कि आर्थिक नीतियाँ वैश्वीकरण को ले जा रही हैं। वैश्वीकरण अर्थात विश्व अर्थव्यवस्था की निर्मित ही है, इसका भूमंडलीकरण हुआ है। वैश्विक अर्थव्यवस्था ऐसी सीमा रहित अर्थव्यवस्था होती है जिससे प्राकृतिक साधन संपत्ति, लाभ, सेवा, निवेश, श्रम और आधुनिक तकनीकी द्वारा धारा स्वतंत्र रूप से देश सेवाओं में बाहर जा सकता है। वैश्वीकरण का अर्थात देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एक समान करना है। इसमें मुक्त व्यापार होता है तथा निवेश से संबंधित सभी बंधन निकाल दिए जाते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार कार्य जो है दर्शाए गए हैं। यह निर्णय लेना है कि किस वस्तु का कितना उत्पादन करना है। उत्पादन लागत से अधिक बचत करना अर्थव्यवस्था के क्या होते हैं, मुख्य मुद्दे होते हैं। राष्ट्रीय आय का न्याय के अनुसार सामाजिक व आर्थिक वितरण करना, भविष्य में आर्थिक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए उपाय ढूंढ कर रखना, उत्पादन किसके लिए करना है, इस संदर्भ में भी निर्णय लेना। यह अर्थव्यवस्था ही बताती है। अर्थव्यवस्था का कार्य होता है कि किस प्रकार से क्या करना चाहिए, वह एक क्रम देता है। अगर अर्थव्यवस्था न होती, अर्थशास्त्र न होता तो ये सब चीज़ें क्या थी बच्चों, सुलभ न होती और बहुत सी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता। तो ये सब चीज़ें हैं बच्चों। इस पाठ को पूर्णतः पढ़िए, वीडियो को अंत तक देखिए। अगर हमारे इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे हम आपको और नई से नई जानकारी दे सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।